के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात का ये छठा वीडियो है। 5 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात में हम लोग जो पढ़े थे उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन लिया है, देखिए, यदि 15 व्यक्ति किसी खेत को 28 दिन में काट सकता है तो 10 व्यक्ति उसी खेत को कितने दिन में काट सकता है। देखिए इसको अनुपात में हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए 15 व्यक्ति अगर किसी खेत को 28 दिन में काट सकता है, 10 व्यक्ति उसी खेत को कितने दिन में काट सकता है। तो 15 व्यक्ति अगर किसी खेत को 28 दिन में काट सकता है तो क्या होगा, व्यक्तियों की संख्या बढ़ेंगे तो क्या होगा, दिनों की संख्या कम होते जाएगा। जैसे व्यक्ति बढ़ाएंगे तो व्यक्ति जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम दिन लगेगा कटने में। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य की संख्या का प्रतिलोम अनुपात दिनों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब जितना मनुष्य होगा, मतलब जितना व्यक्ति होगा वो क्या होगा, प्रतिलोम होगा दिनों की संख्या के। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ 15 व्यक्ति है तो 1/15 अनुपात, फिर 10 व्यक्ति है तो क्या होगा 1/10 समानुपात, फिर दिन। ये क्या बोला है कि मनुष्य की संख्या दिन की संख्या के प्रतिलोम होगा, मतलब उल्टा होगा, यानी कि भिन्न में होगा ये। तो क्या होगा ये 28 दिन अनुपात अभिष्ट दिन, मतलब निकालने वाला दिन। इसको हम लोग x मान के चलेंगे। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे करते हैं। ये तो 1/15 अनुपात 1/10 ये बराबर हो जाएगा 28 अनुपात, इसको x मानेंगे। अब देखिए ये 1/15 अनुपात 1/10 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 1/15 बटा अनुपात मतलब बटा होता है 1/10। तो इसको कैसे करेंगे, 1/15 ये गुना हो जाएगा तो क्या होगा 10/1 हो जाएगा। तो यानी कि 10/15 हो जाएगा। तो 10/15 यानी कि कितना होगा 10/15। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/15 बराबर 28/x। अब देखिए ये हम लोग का अनुपात वाला आ गया जो पहले क्लास में बताए थे। क्या होगा, बाहर बाहर गुना और अंदर अंदर गुना, यानी कि पहला और चौथा गुना, उसके बाद दूसरा और तीसरा गुना। तो देखिए कैसे होता है। तो पहला कितना है 10 गुना x बराबर 15 गुना 28। तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, इसको ऐसे रहने दो, 28। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 28/10। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना होगा, 5 में काटो, 5 दूना 10, 3 5 15, फिर 2 14 दूना 28। तो कितना होगा 3 14 42 दिन, यानी कि उस खेत को 10 व्यक्ति कितना दिन में काटेंगे, 42 दिन में काटेंगे। तो ये हो गया। फिर इसको हम लोग औकिक नियम में भी कर सकते हैं। औकिक नियम में क्या होता है, देखिए सेकेंड मेथड हम लोग का क्या होगा। मान लीजिए इसमें तो दिया हुआ है कि 15 व्यक्ति किसी खेत को कितना दिन में कटता है 28 दिन में। तो ये 15 व्यक्ति किसी खेत को 28 दिन में काटता है। तो 15 व्यक्ति किसी
खेत को 28 दिन में काट सकता है, तो एक व्यक्ति उसी खेत को कितना दिन में काटेगा? एक व्यक्ति होगा, देखिए इसमें एक नियम दूसरा तरफ होगा, 15 व्यक्ति किसी खेत को 28 दिन में काटेगा, तो एक व्यक्ति में ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? एक व्यक्ति होगा तो ज़्यादा दिन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, यानी कि 28 गुना 15। 15 व्यक्ति में 28 दिन, लेकिन एक व्यक्ति में ज़्यादा दिन लगेगा, तो 15 गुना 28 दिन में काट सकता है। फिर हम लोग को कितना निकालना है? 10 व्यक्ति, तो 10 व्यक्ति उसी खेत को, अब देखिए एक व्यक्ति में ज़्यादा हुआ, फिर 10 व्यक्ति में क्या हुआ? कम दिन लगेगा, तो क्या होगा? 28 गुना 15 बटा 10 दिन, तो क्या होगा? 10, 5 दूना 10, 3 5 15, 2 14 दूना 28, तो क्या हो जाएगा? 3 14 42 दिन में काट सकता है। तो 10 आदमी उसी खेत को कितना दिन में काटेंगे? 42 दिन में काटेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिए हैं हम, यदि पहली एवं दूसरी राशियों के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है? A अनुपात B अगर रहे, तथा दूसरी एवं तीसरी राशियों के बीच का अनुपात C अनुपात D हो, तो पहली और दूसरी तथा तीसरी राशियों का अनुपात हम लोग को निकालना है। यानी कि पहला और दूसरा का दिया हुआ है, फिर दूसरा और तीसरा का दिया हुआ है, तो हम लोग का तीनों का निकालना है, पहला, दूसरा और तीसरा का। तो ये क्या होता है? ये होता है हम लोग का डायरेक्ट, देखिए इसको कैसे होता है, ये हो जाएगा AC अनुपात BC अनुपात BD, ये हो जाता है। कैसे? देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग का? पहला राशि अनुपात दूसरा कितना दिया हुआ है? A अनुपात B, फिर दूसरा अनुपात तीसरा कितना दिया हुआ है हम लोग का? C अनुपात D, ये दिया हुआ है। देखिए ये दूसरा वाला दोनों में दूसरा है, लेकिन इसमें B और C है, ये अलग है, लेकिन इसको हम लोग को सेम करना है। तो सेम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें अगर इसको 1 नंबर मान लीजिए, इसको 2 नंबर मान लीजिए, तो इसमें हम लोग को क्या करना है? C करना है, या इसको C करना है, या इसको B करना है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग C गुना कर देंगे और इसमें हम लोग B गुना कर देंगे, तो क्या हो रहा है? देखिए क्या हो जाएगा? AC अनुपात BC, और इसमें BC अनुपात BD। तो देखिए इसमें हम लोग का आया कितना? हम लोग का आया देखिए AC BC, और इसमें देखिए BC BC दोनों, दूसरा वाला हम लोग को क्या आ गया? BC आ गया, यानी कि दूसरा BC हो गया। तो तब क्या हो जाएगा हम लोग का? पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा बराबर आ गया AC अनुपात BC अनुपात BD, ये हम लोग का आ गया। इसको और एक नियम से हम लोग बना सकते हैं। मान लो पहला और दूसरा कितना दिया हुआ है? पहला अनुपात दूसरा, ये हम लोग का सेकंड मेथड होगा। पहला और दूसरा का अनुपात कितना दिया हुआ है हम लोग का? A अनुपात B, और दूसरा तीसरा का? दूसरा अनुपात तीसरा हम लोग का दिया हुआ है C अनुपात D। तो इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसके साथ ये गुना, फिर इसके साथ ये गुना, फिर इसके साथ ये गुना,
इसके साथ ये गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसके साथ ये गुना करके इसके नीचे लिखेंगे और इसके साथ ये गुना करके इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, A गुना C अनुपात B गुना C अनुपात B गुना D, यानी कि AC अनुपात BC अनुपात BD। ये हम लोग का आ गया पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा। इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये नियम तो हम लोग पहले बताए थे, लेकिन ये वाला नियम पहली बार बता रहे हैं कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, इसका एक मैथ लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग लिए हैं 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली एवं दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3 हो तो, तथा दूसरी एवं तीसरी अनुपात का कितना 5:8 हो तो दूसरी संख्या हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। सेम नियम वैसे करेंगे हम लोग, पहली अनुपात दूसरी हम लोग का कितना है 2:3 और दूसरी अनुपात तीसरी तो कितना है हम लोग का 5:8। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसके साथ ये गुना, फिर इसके साथ ये गुना, फिर इसके साथ ये गुना। तो इसके साथ ये गुना क्या होगा 3 गुना 5 अनुपात 5 गुना 3 अनुपात 3 गुना 8। तो कितना हो जाएगा 3 5 15 अनुपात 5 दूना 2 होगा, 5 दूना 10 अनुपात 3 5 15 अनुपात 3 8 24, यानी कि पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा क्या हो जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 24 ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या निकालने बोला है कि दूसरी संख्या निकालने बोला है। तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा सभी संख्या को योग, यानी कि 98 गुना दूसरी संख्या कितना है 15 है, 15 बटा सभी संख्याओं का योग 10 15 प्लस 24। किसी संख्या का भाग निकालना या दूसरी या तीसरी या चौथी संख्या निकालने का जो विधि बताए थे दूसरा क्लास में, उसको आप लोग जाके देख लीजिए, तब पूरा समझ में आएगा। इसी तरह हम लोग निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए 98 गुना 15 बटा 4 5 9 29 2 3 4 वाह, ये 9 दूना 8 एक बार में 2 बार में काट जाएगा इतना। तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30। तो हम लोग का 30 रुपया आ जाएगा इसमें। ये कौन वाला दूसरा वाला इसमें पहला वाला भी निकाल सकते हैं और तीसरा वाला भी निकाल सकते हैं। अगर पहला
पहला संख्या अगर निकालते हैं तो कितना होगा, सेम होगा। पहला हम लोग का कितना है 10 है, तो 98 गुना 10 बटा सभी का जोड़ कितना 49। तो ये 2 बार में काटेगा तो कितना होगा 10 दूना 20, पहला दूसरा 30, पहला 20 और तीसरा भी इसमें निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा संख्या किसी संख्या को विभाजित करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग दूसरे विधि से करेंगे। जैसे हम लोग दिया हुआ है कितना, पहला अनुपात दूसरा कितना दिया हुआ है, ये सेकंड विधि होगा। कितना दिया हुआ है 2:3 और दूसरा अनुपात तीसरा हम लोग का कितना है 5:8। अब देखिए सेम नियम आ गए, ये दूसरा वाला सेम है तो इसको भी हम लोग को सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या गुना करेंगे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब देखिए इसको हम लोग ये 5 3 इसको डायरेक्ट हम लोग 5/3 से गुना कर देते हैं। तो 5/3 से गुना करेंगे तो 3 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए तो क्या होगा 5 दूना 10/3:5 और ये इसमें तो गुना करना नहीं है 5:8। तब देखिए इसमें आ गया, ये हम लोग का सेम आ गया। तो क्या हो जाएगा पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा कितना हो जाएगा 10/3:5:8 ये आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ये 10 अनुपात हो जाएगा 3:5 15:3:8:24। इसको कैसे किया जाता है ये दूसरा वीडियो में हम बता दिए थे, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, मतलब ये नीचे 1 है, इसमें भी नीचे 1 है, तो सबका लॉस कितना हो जाएगा 3। जैसे हम लोग भिन्नों का जोड़ करते हैं वैसे फिर 3 हो जाएगा। तो फिर इससे इसको भगा देंगे तो कितना होगा 1 के साथ 10 को गुना करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। फिर सेम नहीं हो, इससे इसको भगा देंगे तो 3 के साथ ऊपर वाला गुना कर देंगे तो कितना होगा 3×5 15। उसी तरह इसमें भी 3×8=24, खाली इसमें नीचे वाला लिखना नहीं है। तो ये हम लोग का आ गया 10:15:24। इसमें भी देखिए 10:15:24 और इसमें भी हम लोग का 10:15:24 आ गया। इसमें अब दूसरा संख्या निकालने बोल रहे हैं तो दूसरा संख्या सेम नियम है, क्या होगा 98 गुना दूसरा कितना है 15 है, 15 बटा सभी का जोड़ तो कितना हो जाएगा 49। तो इसमें 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 आ गया। तो इसी तरह हम लोग भिन्नों का क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।